Hello friends, I am Yogendra Agrawal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Students, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अकाउंट्स फॉर कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये तीन टॉपिक अपने आप में कवर करती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और एक मेन टॉपिक शुरू करूंगा। स्टूडेंट्स, मेरा चैनल मैं जानता हूं वही लोग देखते हैं जो रट कर पढ़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाइज सीखना चाहते हैं चीजों को। स्टूडेंट्स, आप भी अगर इस चैनल पर नए हैं और आप भी कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करना चाहते हैं, आप भी एक सिंसियर और सीरियस स्टडी करना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस सब्जेक्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसकी वीडियोस भी आपको समय पर मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, मैंने सिलेबस की वीडियोस डाल रखी हैं, उसमें मैंने बताया 20 नंबर 20 मार्क का हमें कंपनी का पोर्शन आता है एग्जाम में। ये 20 मार्क्स में क्या क्या है, तीन टॉपिक कवर हैं हमारा। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड थर्ड वन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप लोग जानते हैं कि 30% सिलेबस सीबीएसई ने कोरोना की वजह से कम कर दिया है। पेंडेमिक का समय है, महामारी का समय है और सीबीएसई ने भी 30% सिलेबस कम किया है। तो इसमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में उसका इफेक्ट आया है। क्या इफेक्ट आया है, आने वाली वीडियोस में मैं वो बताऊंगा आपको। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं कंपनी का आपको जो बेसिक है वो समझाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कंपनी कहते किसे हैं, कंपनी होती क्या है। वैसे तो ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, स्टूडेंट इसको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल करते हैं, क्या जनरल एंट्री है, कैसे बनेगा, क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसका बेसिक, इसके कंसेप्ट, इसके कुछ लॉ कुछ थोड़े थोड़े से सीख लें तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगी। उसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। कंपनी होती क्या है, तो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जस्ट कुछ लोगों का एक संगठन है। तो ये कहते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ऐसे लोगों का संगठन है जो फॉर्म किया गया है, मतलब बनाया गया है और रजिस्टर्ड कराया गया है। किस एक्ट के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। जब हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, दो कंपनी एक्ट हमने बहुत हमारे अभी करंट में हमारे सामने रहे हैं। एक तो होता है कंपनीज एक्ट 1956, यानी कि द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, और एक कंपनी एक्ट जो अभी चल रहा है, द कंपनीज एक्ट 2013। अभी जितनी भी कंपनीज 2013 के बाद बन रही हैं, वो सभी कंपनियां 2013 के अंतर्गत ही बन रही हैं, यानी कि उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के, उसी के अनुसार बनाई जा रही हैं। इससे पहले जो कंपनी बनती थी वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत बनती थी। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको 20 मार्क का एमसीक्यू आना है, तो इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए और इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए स्टडी कितनी आसान हो जाती है। स्टूडेंट, आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कंपनी के फीचर्स की। कंपनी में ऐसे क्या गुण होते हैं, हम देखकर कंपनी को कैसे पहचानेंगे कि ये कंपनी है भाई। तो कंपनी के लिए फीचर्स, पहला ये कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन है। अब किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए हम जानते हैं एक पर्सन का होना जरूरी है, एक व्यक्ति का होना जरूरी है। मान लीजिए मैं कोई बिजनेस करना चाहूं, कर सकता हूं, आप कोई बिजनेस करना चाहें, कर सकते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति हैं। लेकिन क्या कंपनी भी हमारी तरह से ही एक व्यक्ति है? तो स्टूडेंट्स, कंपनी व्यक्ति है लेकिन आर्टिफिशियल है। ये इनकॉर्पोरेट की जाती है, ये प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा ये अस्तित्व में आती है। कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि ये पर्सन तो है। अब पर्सन होने का इफेक्ट क्या होगा, कंपनी जो काम हम कर सकते हैं वो ये भी कर सकती है। बिजनेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। कंपनी किसी पर केस कर सकती है हमारी तरह, कंपनी पर कोई केस कर सकता है हमारी तरह।
यानी कि कंपनी बिजनेस के वो सारे काम कर सकती है जो एक इंसान, जीता जागता इंसान करता है, यानी कि क्रिएशन ऑफ गॉड। यानी कि जब मैं अपनी बात करता हूं, वी ऑल आर क्रिएशन ऑफ गॉड, लेकिन ये जो कंपनी है, ये आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में हम देख रहे हैं, ये कंपनी क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं है, ये क्रिएशन ऑफ मैन है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके शेयर होल्डर से अलग इसका अस्तित्व है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शेयर होल्डर्स कंपनी के असली मालिक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक शोरूम है, उस शोरूम के असली मालिक आप हैं। हालांकि आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा है 11th में, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट था। वहां पर बताया गया था बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट थिंग्स, वो दोनों अलग अलग अस्तित्व में होते हैं। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ऐसे ही यहां पर है, बिजनेस अलग है यानी कि कंपनी अलग है और कंपनी के जो मालिक हैं वो अलग हैं। और यहां कंपनी के मालिक कौन होते हैं, तो कंपनी के मालिक यहां पर होते हैं शेयर होल्डर्स, जो रियल ऑनर कहलाते हैं। कैसे, इसके बारे में भी थोड़ा सा, हालांकि थ्योरी नहीं, मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूं, लेकिन हल्का सा जहां रिलेट करेगा मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स। देखिए, जब हम बात करते हैं इसके थर्ड फीचर की, यहां पर क्या लिखा हुआ है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि एक कंपनी जो अस्तित्व में आ गई है, वो कंपनी अब उसके ऑनर्स के बदलने से अस्तित्व खत्म उसका नहीं होगा। सपोज इस पर सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ भी हैं। अगर मैं आपको ये लॉ के रूप में पढ़ा रहा होता, अगर अकाउंट की जगह में यही चीज आपको लॉ के रूप में पढ़ा रहा होता, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के उन डिसीजंस को भी कोट करता। मैं बहुत साल पहले आए हुए डिसीजंस को भी कोट करता, जहां पर बताया गया है कि कंपनी के सारे शेयर होल्डर भी अगर डेथ हो जाए उनकी, तो भी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यू होना, यानी कि अगर उसके जो मालिक हैं वो पागल हो जाएं, अगर उसके जो मालिक हैं वो बैंकक्रप्ट हो जाएं, दिवाला निकल जाए, सभी का दिवाला निकल जाए, तो भी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अलग है। कंपनी के मालिक यानी कि ऑनर मतलब शेयर होल्डर्स वो अलग हैं। स्टूडेंट्स, हमारे एक और फीचर की अगर हम बात करें तो ये है लिमिटेड लायबिलिटी। अगर किसी वजह से सपोज करिए मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस खोला, उसने शोरूम खोल लिया और शोरूम में नुकसान हो गया, वैसे तो वो बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि वो अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर किसी वजह से नुकसान हो गया है, हैवी कर्जे हो गए हैं उस पर, उस बिजनेस पर, आपके मिस्टर एक्स के शोरूम पर, तो उसे मिस्टर एक्स को अपनी प्रॉपर्टी से चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर कोई सोचता नहीं है, वहां पर तो चुकाने ही पड़ेंगे। अगर पार्टनरशिप का केस है तो डेफिनेटली थोड़ा सा लीगल आ जाती है बात, लेकिन फिर भी चुकाने तो उनको भी पड़ते हैं। पार्टनरशिप को अपने पर्सनल एसेट बेच कर भी चुकाने पड़ते हैं। लेकिन यहां कंपनी के केस में एक बड़ा फायदा है स्टूडेंट्स, यहां अगर किसी वजह से कंपनी को हैवी लॉसेस हो गए, कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, तो उसे चुकाने के लिए जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी के असली मालिक हैं, उनको अपनी पर्सनल संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं है, उनको पर्सनल एसेट बेचने की जरूरत नहीं है। उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड है, और कितनी है उसकी अगर बात करें तो जो उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, सपोज करिए 10 रुपए वाला शेयर उन्होंने सब्सक्राइब किया, अगर 10 के 10 रुपए वो पे कर चुके हैं तो उनसे और कोई डिमांड की नहीं जा सकती। अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाली बात है, अगर मान लीजिए भी 6 रुपीज ही पे किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 4 रुपीज आप उनसे और मांग सकते हो। उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड है टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, आप उससे ज्यादा नहीं मांग सकते हैं। जो मेरा केस, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करें, एक गारंटी द्वारा भी कंपनी बनती है। अगर मैं थोड़ा सा और एक कदम आगे जाके बताऊं, तो जितने की गारंटी आपने दी है एक शेयर होल्डर, एक मेंबर के रूप में उस कंपनी के, तो बस उतनी ही गारंटी तक आपकी लायबिलिटी बनेगी। अगर कंपनी डूब जाती है, कंपनी कर्जे में चली जाती है, तो आपकी लायबिलिटी बस जितनी गारंटी दी है उतने तक ही सीमित होगी, उससे ज्यादा आपसे डिमांड नहीं किया जा सकता। अनलाइक पार्टनरशिप,
मतलब पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में तो जब तक आपका घर न बिकवा देंगे, जब तक आपकी पर्सनल एसेट सारी न बिकवा देंगे, तब तक वसूल करते रहेंगे। वहां का सिस्टम अलग है। पार्टनरशिप पर भी मैं वीडियोस डालूंगा, वहां इसकी थ्योरी इसी तरीके से आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारी और लास्ट जो फीचर्स के रूप में बात करें तो है मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। देखो भाई, मैनेजमेंट अलग है, ऑनरशिप अलग है। पहले हमने कहा कंपनी अलग है, ऑनर अलग है, मतलब शेयर होल्डर अलग है। शेयर होल्डर के आने जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अगर शेयर होल्डर आ जाए या शेयर होल्डर कोई चला जाए। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं ऑनर्स और मैनेजमेंट की, तो स्टूडेंट्स ऑनर्स और मैनेजमेंट के केस में भी सेम पोजीशन है। अगर हम ऑनर की बात करें तो वो अलग हैं, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वो अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो तो जो डेली रूटीन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो मैनेजमेंट करता है। उसके लिए मैनेजमेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, तो वो लोग में उसको डिसाइड करेंगे क्या होना है, कैसे होना है। फिर ऑनर क्या करेगा? अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर जब डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजमेंट के पास है तो ऑनर क्या करेंगे भाई? तो ऑनर भी करेंगे। अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो वही होता है, जो यानी कि जो एक रेजोल्यूशन पास होता है, जो एक प्रस्ताव पास होता है, वो तो शेयर होल्डर ही करते हैं। मान लीजिए शेयर होल्डर ने कहा कि एक प्रस्ताव पारित किया कि हाँ जी हम इस फला बिजनेस को करने के लिए इच्छुक हैं और इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। अब कैसे बढ़ाया जाए वो मैनेजमेंट सोचेगा। जब मैनेजमेंट ये सोच रहा होगा कैसे बढ़ाया जाए, तब वो शेयर होल्डर आकर के इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि शेयर होल्डर मालिक हैं, असली मालिक हैं, फिर भी दे कैन नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे वर्क ऑफ द कंपनी। वे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट का काम है। यानी कि मैनेजमेंट अलग है, ऑनर्स अलग हैं और कंपनी का अलग अस्तित्व है। इसका मतलब अगर किसी वजह से शेयर होल्डर को कुछ हो जाए तो कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट जो डे टू डे वर्क करते हैं कंपनी का, उसमें इंटरफेयर शेयर होल्डर नहीं कर सकते, मालिक होने के बावजूद भी। आप लोग अपना मान लीजिए आपका शोरूम है, आप अपने एम्प्लॉय को रोज धमकाते हैं, आप कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या, ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको सामान को यहां रखो, इसको ऐसे करो, आप कह सकते हैं। लेकिन डे टू डे अफेयर में कंपनी के केस में ऑनर्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए ये रेस्ट्रिक्शन होती है। अब बात करें कंपनी की, तो कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये तो सभी ने सुनी होगी। एक और कंपनी पिक्चर में आई, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। तो मैं इसके कंसेप्ट में के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केवल ये ओपीसी और ये बाकी चीज़ें ही नहीं बताऊंगा, बल्कि न्यूमेरिकल्स भी हम शुरू करेंगे, उसके लिए भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।